डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, यानी कि पिछले सालों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, हिज रेकलेस बिहेवियर फोर्स्ड मी टू गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड, सेलेक्ट द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा, एक तरह से ऑप्शन बनेगा स्कॉल्ड, ठीक है। तो गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड का जो प्रॉपर मीनिंग होगा वो होगा टू स्कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। तो यहाँ पे करेक्ट पैसिव फॉर्म को फाइंड करना। दे बिलीव्ड दैट ही लाइड। तो देखो जनरली यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या होगा कि ये वाला पार्ट जो है ना आपका, ये पार्ट ना पास्ट में है। तो पास्ट में जब ये पार्ट है तो आपको इसको ना मतलब एक तरह से मतलब पास्ट में ही चेंज करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ना वो आपका ए ऑप्शन बनेगा, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। यानी कि मुझे उस ऑर्डर को फाइंड करना है जो मेरे को करेक्ट लगता है। सो दे ऑफन रेन इनटू ट्रबल। ऑप्शन बी, ऑन देयर वे टू स्कूल दे डिड ऑल द थिंग्स दैट नॉटी बॉयज डू। महफूज एंड समद वर स्मॉल बॉयज, दे वर नेबर्स एंड वेंट टू द सेम स्कूल। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे ये वाला सेंटेंस पहला सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है जनरली, ठीक है। और ये एक कंजक्शन है और ये वाला मे भी पहला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सब्जेक्ट वाला यानी कि पहला सेंटेंस आपका मे भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ना ए और डी में है, तो मैं इनको एलिमिनेट कर देता हूँ, यानी ये मेरे ऑप्शन नहीं होंगे। तो ए सी में, ए या डी में से एक होगा, तो सी के बाद डी आएगा, दोनों में है। उसके बाद में लास्ट में जो आएगा वो मे भी यहाँ पे ना लास्ट में सेंटेंस ये वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा ना वो राइट बनेगा। इस तरह से पहला सेंटेंस होगा महफूज एंड समद वर स्मॉल बॉयज़। स्मॉल में ना एक एल कैंसिल हो गया, थोड़ा टाइपिंग एरर है यहाँ पे, ठीक है। तो एक एल और टाइपिंग एरर है। तो उसके बाद में डी ऑप्शन बनेगा, देवर नेबर्स एंड वेंट टू द सेम स्कूल। एंड बी ऑप्शन, ऑन देयर वे टू स्कूल दे did all the things that naughty boys do, और option number A, so they often ran into trouble. When Suhail saw me coming to his table, he smiled and dot dot me a chair, fill in the blank. तो ऑप्शन नंबर ए handed, ऑप्शन नंबर बी pushed, ऑप्शन नंबर सी offered and ऑप्शन नंबर डी signaled। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन सेंटेंस। अबाउट व्हाट गोइंग ऑन ए ड्राइव ही सेड वी हैव ए कार। ऑप्शन नंबर ए, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग ऑन ए ड्राइव एज दे हैड ए कार। ऑप्शन नंबर बी, ही बेग्ड टू गो ऑन ए ड्राइव एज दे हैड ए कार। ऑप्शन नंबर सी, he suggested going on a drive as they had a car. Option number D, he asked me what about going on a drive as we have a car. तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, he suggested going on a drive as they had a car. Question number 6, the rule of the king is called. ऑप्शन नंबर ए ओलिगार्ची, ऑप्शन नंबर बी पेट्रियार्ची, ऑप्शन नंबर सी मोनार्की एंड ऑप्शन नंबर डी डेआर्की। जनरली हम यहाँ जानते हैं कि देखो जो एक रूल्स होता है ना गवर्नमेंट का, यानी कि जो राजा जो शासन करता है तो उसको बोलते हैं ओली मोनार्की। मोनार्की, मोनार्की इज द राइट ऑप्शन ऑफ योर। एक्सेसिव डिज़ायर अबाउट फ्लावर्स इज कॉल्ड, मतलब फूलों की अत्यधिक इच्छा को क्या कहते हैं? बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया किताबों के अध्ययन, एग्रोमेनिया, ठीक है, एंथोमेनिया या हिपोमेनिया।
तो यहाँ जो राइट ऑप्शन बनेगा ना वो बनेगा आपका एंथोमेनिया। क्वेश्चन नंबर आपका 8, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू ईट ऑन द गो डॉट डॉट ऑन बर्गर्स rather than healthy food and become a practice among teenager, fill in the blank. Option number A, gobbling. Option number B, snacking. Option number C, absorbing. Option number D, swallowing. यहाँ जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, स्नैकिंग। क्वेश्चन नंबर 9, select the correct passive form. I promise to furnish all the documents required for the assignment. Option number A, it is promised by me to furnish all the documents required for the assignment. Option number B, I have promised to furnish all the documents required for the assignments. Option number C, it was promised by me to furnish all the documents. Option number D, it has been promised by me to all the documents required for the assignment. पैसिव फॉर्म में मेरे को चेंज करना है, तो जनरली यहाँ पर मैं देखता हूँ कि देखिए सेंटेंस आपका इज से शुरू हो रहा है, जनरली हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव आ रहा है, आई प्रॉमिस, ये ना प्रेजेंट फॉर्म है, तो आपको ना यहाँ पे ना हैव नहीं जाना है, क्रॉस हो जाएगा, प्रेजेंट है ना ऊपर, ठीक है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इज़ नॉट द पार्ट बट आई प्रॉमिस टू फिनिश को चेक करना है। ऑप्शन नंबर आपका सी भी एलिमिनेट हो जाएगा और हैज़ बीन भी एलिमिनेट होगा, और इसलिए आपका ऑप्शन बनेगा ए। तो आई प्रॉमिस टू फर्निश ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द असाइनमेंट का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इट इज़ प्रॉमिस्ड बाय मी टू फर्निश ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द असाइनमेंट, ऑप्शन नंबर ए। सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए विजनरी, ऑप्शन नंबर बी ग्लोरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी फ्रस्ट्रेटेड, या ऑप्शन नंबर डी इंटरफ्रेंस। तो 10 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना एरर में, वो यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर जो डी है ना आपका वो बनेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पे जो एरर होगी ना आपकी, इंटर के बाद में जो REF आ रहा है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ई कैंसिल होगा, ई यहाँ से, ठीक है। फिर ये आपका ना करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बन जाएगा, यानी कि ई हटाना है, ई हटाना है यहाँ से ना, ठीक है। फिर ये आपका ना करेक्ट ऑप्शन मतलब सही स्पेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 11, सेलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर पार्ट, यानी कि एक ऐसा पार्ट है जो एक तरह से ग्रामेटिकल एरर है, उसको मुझे फाइंड करना है, वही मेरा आंसर होगा। अजहान इज़ वेरी मच सॉरी about the financial loss that inflicted upon the close friend, ठीक है, while working together on the same project. Option number A, Azhan is very much sorry. Option number B, that he inflicted upon. Option number C, on the same project. Option number D, while working together. तो यहाँ जो राइट ऑप्शन बनेगा ना आपका वो एक तरह से बनेगा, देखिए यहाँ पे ना जनरली मच का इस्तेमाल नहीं होगा, मच का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अजहान इज़ वेरी सॉरी हो जाएगा, बस ऑप्शन में इतना ही रहेगा, इसके अलावा और नहीं रहेगा। तो अजहान इज़ ए वेरी सॉरी हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन idiom in the given sentence. After that road accident in which Akdas was severely injured, everybody believed that she was on her last legs. ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर सैड एंड एंग्री अबाउट लाइफ, एंक्सियस अबाउट अदर पीपल, हैप्पी एंड जॉयस, नियर टू डेथ। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक तरह से वो हो जाएगा near to death. Okay. Sentence number 13. One of the sentence is wrong.
इनमें से एक सेंटेंस गलत है। पॉलिटिक्स आर ए गुड सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। द वार एंड पीस आर ए फेमस बुक। सी, फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नोबेल प्राइज। either you or your brother were playing on the field, ठीक है। तो रॉन्ग सेंटेंस को मेरे को फाइंड करना है। वन ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग, ओके। सेंटेंस में टाइपिंग एरर है, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या होना चाहिए था, रॉन्ग की जगह ना करेक्ट होना चाहिए था, ऊपर ना करेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। करेक्ट पार्ट होना चाहिए था रॉन्ग की जगह। देखो पॉलिटिक्स के साथ में ना इज आएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। द वार एंड पीस के साथ में ना मतलब इज आना, यानी कि इज आता, सिंगुलर वर्ब आता, क्योंकि ये बुक का नाम है। तो फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नोबेल प्राइज, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है ना। ईदर यू और योर ब्रदर वर प्लेइंग इन द फील्ड, तो वर की जगह ना वाज का इस्तेमाल होता, ये भी गलत हुआ। तो यहाँ पे ना वन ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग की जगह ना इज रॉन्ग या इनकरेक्ट की जगह ना करेक्ट होना चाहिए था। जो टाइपिंग एरर है आप इसे ठीक कर लेना, ठीक है। तो फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नोबेल प्राइज। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ दिखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेते हैं। तो यहाँ पे ना इज, इसका इज जो आ रहा है ना फिजिक्स की वजह से आ रहा है। Question number 14. Improve the underlined part. Adiba and Al-Shifa comes to my house every Sunday for lunch. तो यहाँ पे मुझे अंडरलाइन पार्ट को ना इम्प्रूवमेंट करना है। नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे प्लूरल है, तो इसलिए मेरा ये इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो क्रॉस हो जाएगा। ओके। कम टू माई हाउस हो सकता है मे बी, कमिंग टू माई हाउस, या केम नहीं होगा, ठीक है। केम नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कमिंग नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन बनेगा आपका बी, कम टू माई हाउस। सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, यहाँ से मेरे को एक मिसस्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना है। हैंडीकेप्ड, सिगरेट, ग्रामर एंड कंटिन्यूअस। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो आपका, वो हो जाएगा हैंडीकेप्ड। हैंडीकेप्ड में ना आपको ना डबल पी का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि डबल पी यूज़ करना है। बाकी के सारे बिल्कुल ठीक हैं, और दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामेटिकल के रूल्स को ये फॉलो करता है। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारे क्वेश्चंस एक बार आपको फिर से रिवीजन करने, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ एक बार, ठीक है। His reckless behavior forced me to give him a peace of mind. Select the underlined idiom in the given sentence. तो इसका मीनिंग हो जाएगा scold. Select the correct passive form. They believed that he lied, तो he was believed to have lied. Option question number C. Pick the option that gives the correct order. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A बनेगा, C D A. Question number 4. When Suhail saw me coming to his table, he smiled and offered me a chair. Fill in the blanks में तो offered आ जाएगा। Select the correct indirect form of the given sentence. What about going on a drive? He said we have a car. तो यहाँ पर he suggested going on a drive as he had a car. The rule of the king is called monarchy. Excessive desire about flower is anthomania because it is easier to eat on the go, ठीक है। Snacking on burgers rather than healthy food had become a practice among teenagers. Fill in the blank. Select the correct passive form. तो यहाँ पर it is promised by me to furnish all the documents required for the assignment. ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट बनेगा। Select the misspelled word, यहाँ पर इंटरफेरेंस का R के बाद E कैंसिल हो जाएगा। Select the segment in the sentence which contains the grammatical error part. तो यहाँ पे मच रिमूव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस, तो ऑन हर लास्ट एग्स की जगह नियर टू डेथ हो जाएगा। ऑन द वन ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग, इनमें से सेंटेंस रॉन्ग की जगह राइट होना चाहिए था, ठीक है। टाइपिंग एरर है। फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नोबेल, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है आपका। इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट को मुझे सॉल्व करना है, तो 14 का बी ऑप्शन आपका बनेगा, कम टू माई हाउस। सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे हैंडीकेप्ड में डबल पी
का इस्तेमाल होगा। मिलता हूँ मैं इसी तरह से अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।